Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is digestion and absorption. As we have already read about the buccal cavity, today we are going to study about the tongue. Okay, so just have a quick review. लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे कि डाइजेशन में क्या क्या मतलब डाइजेशन का जो है दो पार्ट रहता है, वो आपका एक हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल और एक हो गया आपका क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। जो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे, तो थोड़ा सा बोल देती हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन उसकी डेफिशिएंसी से हमें बीमारी हो सकता है। तो बक्कल कैविटी में हमने क्या क्या पढ़ा था, जो एलिमेंटरी कैनाल होता है उसमें क्या क्या आता है आपका, बक्कल कैविटी से लेके एनस तक, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अनस, ये सारी चीज को लेके आपका एलिमेंटरी कैनाल है। और एलिमेंटरी कैनाल सिस्टम फर्स्ट कहाँ पे दिखाया गया था, एनिलिड्स में, ये हम बात कर चुके हैं। और बक्कल कैविटी के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि रूफ पेलेट में क्या रहता, मतलब रूफ प्लेट क्या था आपका, पेलेट था, फिर जो फ्लोर प्लेट था आपका टोंग, और फिर साइड में जो था वो टीथ। तो हम पेलेट के बारे में एकदम से अच्छे से पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट पेलेट, हार्ड पेलेट के बारे में पढ़ चुके हैं, और आपका यूबुला के बारे में पढ़ चुके हैं। और यूबुला एपिग्लोटिस के बारे में बोली थी कि कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यूबुला क्या करता है आपका, जो है नाजल कैविटी को, उसके अंदर खाना ना जाए बोल के वो उसको ब्लॉक करता है, ठीक है, खाना जाने नहीं देता। और आपका एपिग्लोटिस जो है वो विंग पाइप और ट्रैकिया में जाने नहीं देता, ठीक है। तो एपिग्लोटिस के बारे में तो और अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूबुला ये है, हार्ड पैलेट, सब पैलेट, ये सारी चीज को मैं दिखा चुकी थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टोंग के बारे में, ठीक है। तो टोंग क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में टोंग भी हेल्प करता है ना, किस चीज में हेल्प करता है, जैसे हम खाना खाते हैं, स्वालो करने में, बात करते हैं, बात मतलब करते हैं, उसके लिए भी हेल्प करता है। तो टोंग एक्चुअली है क्या, ये एक स्केलेटल मसल्स है जिसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन कवर होके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखी हुई हूँ कि tongue is a digestive organ composed of skeletal muscles covered with mucous membrane, highly muscular, glandular and sensory structure. Okay, तो ये किस किस चीज में हेल्प करता है आपका, इंजेशन, टेस्टिंग, swallowing, mastication में हमें टोंग हेल्प करता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए कि जो टोंग है वो आपका स्केलेटल मसल्स है, इसको भूलना मत, ठीक है। तो टोंग जो है वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है कि नहीं, तो वो मॉइस्ट भी रहता है, ओके, मॉइस्ट रहता है ना। तो पिंक कलर का टिश्यू रहता है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। तो जो टोंग में छोटा छोटा बम्प टाइप का मतलब रहता है, उसको हम बोलते हैं पापिला, ठीक है, जो कि हमारे टोंग को एक रॉफ टेक्सचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो मतलब रॉक स्ट्रक्चर में बोल रही हूँ, ये ज्यादा तक आप देखोगे कि कार्निवरस एनिमल में ये ज्यादा रहता है, ठीक है। मतलब वो आपको ऐसे चाट चाट के आपका मतलब जो चमड़ी है उसको उधर देते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइगर का टोंग देखोगे, वहां पे ये ज्यादा रहता है, ठीक है। आप जाके गूगल में जरूर सर्च करना कि कार्निवर एनिमल का टोंग, ठीक है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में जरूर सर्च करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पापिला, तो क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बड, जो हम खाना खाते हैं, कभी मतलब कैसा लगता है कि मीठा, खट्टा, कड़वा, ये किसकी वजह से हम हमको पता चलता है, यही टेस्ट बर्ड के वजह से, ठीक है। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड कवर द सरफेस ऑफ पापिला, पापिला के सरफेस में बहुत सारी मतलब टेस्ट बर्ड रहते हैं, ठीक है। और हम आज पढ़ेंगे कि मतलब नर्व भी मतलब टोंग के साथ कौन कौन सा नर्व कनेक्ट है, ये सारी चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इधर टोंग तो क्या है पता चल गया, यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब डिजीज के नाम लिखी हुई हूँ, देखिए एंकिलोग्लोसिया, ये होता है क्या है, इसको हम टोंग टाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखिए, ये एक फ्रेनुलम आप सुने होंगे, फ्रेनुलम नाम का, ये देखिए, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम, जो बीच में रहता है ना, इसको बोलते हैं हम फ्रेनुलम, ठीक है। और इसको लिंगुअल फ्रेनुलम भी बोलते हैं। तो जो मतलब टोंग क्या होता है, मैं बोली थी फ्लोर प्लेट, बक्कल कैविटी का फोर प्लेट में जो है, फ्लोर प्लेट में उसको हम टोंग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जो मतलब माउथ का जो मतलब टोंग है, फोर प्लेट, वो क्या होता है, जैसे हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, फोल्डिंग रहता है ना, कैसे फोल्ड कर पाते हैं, तो चिपक के रहता है, तो इसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है।
समझ गए? तो ये क्या होता है ज़्यादा मतलब कुछ-कुछ बच्चों में जो होता है, ये एकदम चिपक के रहता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं वो उनका जो स्पीच होता है, वो ठीक नहीं आता, ठीक है? तो इसको फिर ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है, ठीक है? तो ये जो डिजीज़ है इसको बोलते हैं एंकिलोग्लोसिया, इसको आप याद रखिए, इसको मतलब नॉर्मली ये तो आपका मेडिकल टर्म हो गया एंकिलोग्लोसिया, बट इसको नॉर्मली हम टोंग टाइट भी बोलते हैं, ठीक है? समझ गए? तो आज हम मतलब बात करेंगे कि टोंग में जो हम क्या पढ़े मतलब क्या पढ़े अभी कि आपका रहता है जो टेस्ट बोर्ड, ठीक है? हम आज वही सब मतलब पापिला को वो कवर करके रहता है, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बोर्ड रहता है। तो पापिला कितने टाइप का है, वो हम जानेंगे। फिर जो टेस्ट कहाँ-कहाँ से किस-किस जगह से आता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा तक हम 4 प्रकार के टेस्ट के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपका होगा स्वीट, सोर, बिटर एंड सल्टी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन एक 5th टेस्ट भी है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं उमामी। ये एक जापानीज़ वर्ड है, ठीक है? उमामी मतलब जो मतलब एक मतलब बोलते हैं ना एकदम से टेस्टी टेस्टी मतलब फ्लेवर जो आता है, बिरयानी का हो गया, कितना टेस्टी फ्लेवर आता है, वो हमको अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो इसको आप याद रखिए वो किस चीज़ के लिए होता है, वो होता है आपका एमएसजी। एमएसजी का मतलब क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ओके? इसको याद रखिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड, ओके? तो ये क्या होता है आपका जो टेस्ट है मतलब उम, उसको एनहांस करता है। जिस खाने में आप इसको ऐड करते हो, वो उसका एरोमा को इंक्रीज़ करता है और आपको भी टेस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है? जैसे कि ये एमएसजी आप देखना मैगी के पैकेट में भी लिखा होता है कि एमएसजी बोल के, ठीक है? लेकिन ये जो एमएसजी है और मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है? तो इसका अमाउंट बहुत ही कम होना चाहिए खाने में, ठीक है? हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि लिंगुअल फ्रेनुलम क्या है, जो फोल्डिंग रहता है टोंग का उसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है? तो हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि पापिला कितने टाइप के हम पापिला है टोंग में, ठीक है? देखिए पहला है आपका वैलेट पापिला और सार्कुम्वैलेट पापिला, नेक्स्ट है आपका फिलिफॉर्म पापिला, फिर फॉन्जिफॉर्म पापिला, फिर फोलिएट पापिला, ठीक है? ये 4 पापिला के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपका जो वैलेट पापिला है वो क्या होता है, वो यूजुअली आपका 8 से 12 रहता है, ठीक है? टोंग में ये पापिला आपको 8 से 12 नंबर का मिलेगा एंड ईच पापिला में आपको 100 टेस्ट बर्ड मिलेगा, ठीक है? इसको याद रखिए, यूजुअली 8 to 12 in number, they are found in 8 to 12 in number, but each violet papilla contain up to 100 taste bud, ओके? और एक चीज ध्यान में रखिए कि ये सबसे लार्जेस्ट पेपिला है, जो हम चारों टाइप के पेपिले के बारे में पढ़ेंगे उसमें ये सबसे लार्जेस्ट है, ओके? तो उसके बाद आ गया आपका फिलिफॉर्म पापिला, तो ये क्या है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है? वो सबसे लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है? तो इनका मतलब नंबर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? तो ये क्या होता है कि मतलब ये जो क्या रहता है इसमें, ये टैक्टाइल टैक्टाइल रिसेप्टर रहता है, ठीक है? पापिला मतलब फिलिफॉर्म पापिला कंटेन द टैक्टाइल रिसेप्टर बट नॉट द टेस्ट बड। इस फिलिफॉर्म पापिला में टेस्ट बड नहीं रहता, ठीक है? इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो कौन सी पापिला में टेस्ट बड नहीं रहता, ठीक है? तो आपको लिखना है फिलिफॉर्म पापिला, ठीक है? तो इसका काम क्या है, टच करते हैं जो टेक्सचर हमें पता चलता है रॉफ स्मूथ, ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट आ गया आपका फॉन्जिफॉर्म पापिला। फॉन्जिफॉर्म पापिला क्या होता है, ये बहुत ही कम नंबर में रहते हैं, ठीक है? इसका नंबर उतना ज्यादा नहीं है, बट ये जो होते हैं राउंडेड होते हैं, स्मॉल मतलब स्मॉलर देन वैलेट पापिला बट लार्जर देन फिलिफॉर्म पापिला, ठीक है? तो वैलेट पापिला के बाद आ गया आपका मतलब साइज के अनुसार आपका ये हो गया आपका फॉन्जिफॉर्म पापिला, ओके? हो गया। तो ये जो है, ये क्या लिखा है, इज यूनिफॉर्म पापिला कंटेन बट 5 टेस्ट बर्ड, ओके? तो ये कहाँ पे ज्यादा मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी टीप में, टोंग की टीप में फंजीफॉर्म पापिला ज्यादा रहता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, तो पहले आपका जो वायलेट पापिला हो गया वो सबसे लार्जेस्ट हो गया, ओके? और इनका क्या हो गया, 8 से 12 तक का नंबर हो गया, ठीक है? और ईच पेपिला में वो 100 टेस्ट बर्ड कंटेन करते हैं, ठीक है? तो फिलीफॉर्म में क्या हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया और वहां पे क्या हो गया ना, वो वहां पे कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं रहता है। बट फॉन्जीफॉर्म में क्या हो गया, ये वैलेट पेपिला से थोड़ा सा मतलब साइज में और नंबर में स्मॉल है, लेकिन फिलीफॉर्म पेपिला से बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो फॉन्जीफॉर्म पेपिला, यहाँ पे 5 टेस्ट बर्ड रहता है, ठीक है? ईच फॉन्जीफॉर्म पेपिला में,
ओके, देन लास्ट आ गया आपका फोलिएट पेपिला, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मैं लिखी हुई देखिए, foliate papilla are not developed in human tongue. These are leaf-like structures situated at the side of the tongue. On each border, there are 4 to 5 vertical folds. Their taste were degenerate in early childhood. ठीक है, चाइल्डहुड के टाइम में ही ये डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। तो फोलिएट पेपिला नहीं दिखा जाता, ह्यूमन टोंग में डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो ये जो हम चारों पेपिला के बारे में पढ़े, उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, जो अभी अभी हम बात किए ना, सर्कुम्बुलेट पेपिला और उसको क्या बोलते हैं, भेलेट पेपिला। ये देखिए यहाँ पे हो गया उसका स्ट्रक्चर। ये देखिए फोलिएट पेपिला जो हम बोले हैं कि डीजेनरेट कर जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, देख लिए। और फंजीफॉर्म पेपिला को देख लीजिए किस तरीके से वो, मतलब जैसे कि आपका पॉन्क टाइप का स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका सारा टाइप का पेपिला, ठीक है। और ये देखिए, ये वाला मैं छोड़ दी थी आपको बताना। ये देखिए, ये बीच में जो है इसको बोलते हैं मीडियन सल्कस ऑफ द टंग। ओके, इसको याद रखिएगा, ठीक है, भूलना मत। ये देखिए, जो हम टेस्ट के बारे में, 4 तरह के टेस्ट के बारे में अभी हम बात किए ना, तो ये देखिए कहाँ से किस किस तरह के टेस्ट हमें मिलता है। ये देखिए लास्ट जो एंड पर्सन में आपको बिटर टेस्ट मिलेगा, ठीक है, कड़वा, यहाँ पे खट्टा, यहाँ पे नमकीन और यहाँ पे स्वीट, मीठा टाइप का। ये आपको मतलब आप अभी मतलब विजुअलाइज कर पा, मतलब कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपने टोंग को, देखो मतलब एनालाइज कर पा रहे होंगे ना, कौन सी जगह में क्या क्या है, कौन कौन सा पपीला है, कहाँ से हमें किस किस तरह की टेस्ट आता है, ठीक है। ये हो गया आपका टोंग के बारे में। तो टोंग के बारे में हम क्या जाने, देखो पहले हम क्या पढ़े थे कि ये एक स्केलेटल मसल से, इसको भूलना मत, स्केलेटल मसल है और ये म्यूकस कवरिंग रहता है, टीनी बॉम्ब टाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम पापिला बोलते हैं। ईच पापिला में क्या रहता है कि बहुत सारा टेस्ट बर्ड उसको कवर करके रखते हैं, जो पापिला के सरफेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका आ गया जो डिजीज के बारे में मैं आपको बताई थी, लिंगुअल फ्रेनुलम। ये देखिए जो फोल्ड रहता है आपका, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। मतलब लिंगुअल फ्रेनुलम फिर क्या हो गया आपका, तो टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय फोल्ड। मैं बोली एक फोल्ड के तहत वो अटैच होके रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। तो उसी से जो डिजीज होता है, मतलब उसको बोलते हैं एंकिलोग्लोसिया, और उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, टोंग टाई डिजीज। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपके टोंग की मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, दिक्कत होता है टोंग की मूवमेंट में। फिर हम मतलब टेस्ट के बारे में भी पढ़े कि कौन कौन सा टेस्ट हमें मतलब खाने में मिलता है। 4 तरह का, स्वीट, सोर, बिटर एंड सल्टी। और पापिला जो है वो भी 4 तरह की है, वेलेट पापिला, फिलिफॉर्म पापिला, फंजीफॉर्म पापिला, फोलिएट पापिला। और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये आपको नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ये आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना, ठीक है। तो ये जो हम पापिला के मतलब टेस्ट बर्ड के बारे में पढ़े, पापिला में होता है, उसका एवरेज लाइफ होता है 10 दिन का, ठीक है। उनका एवरेज लाइफ होता है 10 दिन का, ठीक है, इसको याद रखिए। और यहाँ पे ये जो स्लाइड दिख रहे हैं आप, इसको थोड़ा याद रखिए अच्छे से, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं है। तो ये नॉर्म जो है वो मतलब नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा नॉर्म टोंग के पास है, ठीक है, नॉर्म सप्लाई हुआ है। तो देखिए क्या क्या है आपका, फेशियल नॉर्म है, ग्लोसोफेरेंजियल नॉर्म है, ट्राइजेमिनल नॉर्म है, वेगस नॉर्म है, और एक हाइपोग्लोसल नॉर्म है। ये नॉर्म को आप याद रख लीजिए। और इसमें से देखिए मैं लिखी हुई हूँ, जो आपका वेगस नर्व है ये सबसे लार्जेस्ट नर्व है, ठीक है, इसको आप भूलना मत। ओके, लार्जेस्ट नर्व। ओके, तो ये भी हम आपको दिखा चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पपीला है और किस किस जगह में कौन कौन सी टेस्ट आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाई करेंगे टीथ के बारे में, ठीक है।